नमस्ते बच्चों, मैं अर्पण सिंह। पहले तो मैं उन CM3 के बच्चों को कांग्रेचुलेसन बोलना चाहता हूँ जिनके का रिजल्ट आया है, जिनके 95% नंबर है, 96। और भी मेहनत कर सकते हैं वो आगे चल के। आप IIT के बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी किताबें लीजिए, प्रैक्टिस पेपर लीजिए और प्रैक्टिस पेपर करिए। साइंस के बच्चों के साथ ये है कि आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए, किसमें कितना हमें समय देना है सब्जेक्ट में। और आप टीचर की बात सुनिए, रेगुलर क्लास करिए। आप रेगुलर क्लास नहीं करते, उसका खामियाजा आप एक दिन रिजल्ट में फिर देखते हैं और फिर बहुत बुरा है वो आपके लिए। कहने का मतलब है कि आप अगर बार बार क्लास करेंगे तो आपके लिए वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब हम चलते हैं अपने संदीप गर्ग की जो हम सीरीज चला रहे थे। देखिए, ऐसा है कि हम इकोनॉमिक्स ख़त्म कर देंगे कुछ दिन में, तो आप क्या करिएगा, धीरे धीरे उसे रिवाइज करिएगा और क्वेश्चन आंसर करिएगा। और क्वेश्चन आंसर जब करिएगा तो आप जरूर क्वेश्चन भेजिएगा। अगर आपको नहीं होगा डाउट, आपको बहुत ही आसान तरीके से हम उसे समझा देंगे। धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आएंगी, आप देखेंगे कि आप एक अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। दूसरी बात है, जो बच्चे SSC की या UPSC की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनको ये है कि जितना हम बेसिक याद करने को कह रहे हैं ना, आप उतना कर लीजिए। समझाने की चीज़ मैं आपको समझाता रहूँगा। तो अभी हम क्लास 12th की जो बुक है संदीप गर्ग की, वहाँ पे हम टॉपिक उठा रहे हैं और चैप्टर है कमर्शियल बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक के बारे में हम बात करेंगे। कमर्शियल बैंक क्या है कि इज एन इंस्टीट्यूशन, क्या है, एक संस्था है विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जो परफॉर्म करता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। अब क्या फंक्शंस है इसके? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट। तो कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ क्या? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट। किस एम के साथ? विथ द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो जब कमर्शियल बैंक की बात कर रहा है तो आप इतना समझिए कि कमर्शियल बैंक का एम होता है प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं? मान लीजिए कहीं से एक्सेप्ट किया डिपॉजिट को, अपने पास रखा और उसी जो डिपॉजिटेड पैसा था, उनके पास डिपॉजिटेड मनी था, उसको कहीं और दे दिया इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। कुछ वहाँ से पैसा अर्न हुआ तो वो कंपनी उसी से अपने एम्प्लॉय को, और कंपनी संस्थान चलते रहते हैं। और दूसरा क्या है कि फिर या तो किसी को लोन, ग्रांट लोन कर देते हैं हायर इंटरेस्ट रेट पे, जो कि डिफरेंस हो जाता है डिपॉजिटेड इंटरेस्ट और लोन इंटरेस्ट पे, तो कुछ उससे पैसा उनके पास आ जाता है। तो यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक है, दो में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। फिर से हम कह रहे हैं कमर्शियल बैंक पूछे तो आप कहोगे कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विथ द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, फिर से अब इसे हम मिटा रहे हैं, आपको फिर से मैं लिखने को दे दूंगा। आप उसी को साथ साथ जब पढ़िए ना, तो साथ साथ लिखने की कोशिश करिए। आप देखिएगा कि बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। फिर से हम लिख रहे हैं, पहला, कमर्शियल बैंक एक इंस्टीट्यूशन है विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ठीक है, क्या क्या फंक्शन करता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आप बार बार इसे लिखेंगे तो आपको याद होगा। ग्रांटिंग लोन, बेटा, ग्रांटिंग लोन। थर्ड क्या है? मेकिंग इन्वेस्टमेंट। अब इसके फंक्शन, जो फंक्शंस थे हमारे, इस फंक्शंस को जो है उन्होंने मेनली कैटेगराइज कर दिया है दो फंक्शन में, ब्रॉडली जिसे हम कहते हैं कि कैटेगराइज किया है। और वो है एक प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन। बेटा, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में उसका है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन, मतलब एक्सेप्ट करना डिपॉजिट्स को और एडवांसिंग लोन। अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट करने के लिए हमारे पास तीन बैंक होते हैं, तीन तरीके के बैंक हो जाते हैं। कैसे कैसे, कितने टाइप के हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में आपका करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स
ठीक। सेकेंड, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट, इसे टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। और तीसरा क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट्स या टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं इसे। देखो आप टर्म को ना बहुत आसानी से बार बार दोहराते चलिए और बहुत पैनिक मत होइए, चीज़ों को करते जाएंगे तो आपके नंबर आसानी से आ जाते हैं, बस हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है। और थर्ड क्या है, सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट्स, देख बच्चे आपके पास 3 तरीके के डिपॉजिट्स हैं, करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट, और टर्म डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट्स। और अब जो हमारा करंट अकाउंट डिपॉजिट्स है, अब करंट अकाउंट डिपॉजिट्स में जो डिपॉजिट्स होता है, रेफर टू दोज डिपॉजिट विच आर रिपेबल बाय द बैंक्स ऑन डिमांड। मतलब यही बताना चाह रहे थे कि जो रिपेबल होता है ऑन द डिमांड, मतलब जब आप इसमें जितना भी हमें पैसा जब निकालना होता है तो हम निकाल लेते हैं, तो बैंक ये सर्विस देती है और कोई लिमिट नहीं लगाती, मतलब आप जितना चाहो बैंक से ट्रांजेक्शन दिन भर में कर सकते हो। और इसमें लेकिन बैंक जो है वो इंटरेस्ट नहीं देती आपको, ठीक है। बैंक्स डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन दीज अकाउंट्स रेदर देन इम्पोज सर्विस चार्ज, बल्कि आप पे सर्विस चार्ज और लगा देती है जो सर्विस देती है। दूसरा कि ये समझिए सर्विस चार्ज लगाई। दूसरा मान लीजिए कि इसमें एक मिनिमम अमाउंट सेट होता है, जब आप अकाउंट खुलाने जाएंगे, अकाउंट ओपन करेंगे तो एक मिनिमम अमाउंट। दूसरा है बिजनेसमैन ज़्यादातर इसे रन करते हैं और चेक की फैसिलिटी होती है, आप चेक डालेंगे और आपको अमाउंट मिल जाएगा ऑन डिमांड। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, ये एक टर्म में फिक्स डिपॉजिट रेफर टू दोज डिपॉजिट विच द अमाउंट इज डिपॉजिटेड, जहाँ पे वो डिपॉजिट होता है जहाँ पे अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं विद द बैंक फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, अमाउंट डिपॉजिटेड विथ द बैंक। तो कुछ फिक्स्ड पीरियड तक के लिए हम इसमें अमाउंट को डिपॉजिट कर देते हैं और जहाँ पे वो लॉक कर देता है आपके पैसे को, धीरे धीरे आप पैसे जमा करते हैं, लेकिन इसमें हाई इंटरेस्ट देता है आपको बैंक। उसका कारण यही है कि जब बैंक के पास ज़्यादा देर तक पैसे पता है कितने दिन पैसे हम रख सकते हैं, तो उतने टर्म के लिए उसे इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है कहीं पे, तो वहाँ से वो प्रॉफिट अर्न करके आप उस पर इंटरेस्ट दे देता है। थर्ड, सेविंग डिपॉजिट क्या है, ये सेविंग सैलरीड पर्सन या जो छोटे मोटे स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब हम सब स्टूडेंट्स जो है या जो भी है, वो करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, वो दोनों के फीचर्स होते हैं। इसमें क्या है कि आप पैसे निकाल भी सकते हैं थोड़ा, लेकिन एक लिमिट लगा देगा कि इससे ज़्यादा पैसे, मान लो आप ट्रांजैक्शन 20,000 से ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते दिन भर में, एक तो ये लगा देगा। फिर आपके पैसे आएंगे तो भी चेक करने की कोशिश करेगा कहाँ से पैसे आए। और फिक्स डिपॉजिट है कि मतलब आप कितने दिन तक उसे पैसा रख सकते हैं। तो कुछ ऐसा होता है, मान लीजिए मिनिमम अमाउंट 3000 करके ओपन कर दिया आपका, तो आप उससे नीचे भी पैसा ले जाएंगे तो आपके पैसे कट हो जाते हैं वहाँ पे। तो एक तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, 3 तरीके का होता है हमारे पास, करंट अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट। फिर से आपको बता दे रहे हैं एक बार कि हमारे पास 3 तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं। कौन कौन सा, करंट अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट में दोनों तरीके की फैसिलिटी होती है, ये चेकेबल होता है। कभी कभी कोई सेविंग कर लेता है काफ़ी दिनों तक, मतलब कि वो 1 साल या 2 साल के टर्म पे सेविंग अकाउंट खुलवा देता है, उस पर धीरे धीरे पैसे जमा करते जाता है और एक समय बाद वो निकालता है, ठीक। एडवांसिंग ऑफ लोन, एडवांसिंग ऑफ लोन्स। अब एडवांसिंग ऑफ लोन्स में क्या है कि द डिपॉजिट रिसीव्ड बाय बैंक्स आर नॉट अलाउड टू रिमेन इट, मतलब जो बैंक के पास पैसा आता है या डिपॉजिट से, तो उसको वहीं रख नहीं देता। तो आफ्टर कीपिंग सर्टेन कैश रिजर्व, मतलब कुछ पैसा अपने पास रख कर वो बैलेंस जो है इज गिवन टू नीडी बारोवर्स, जिस बारोवर्स को ज़रूरत है, और इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम देम, और उस पर हाईली मतलब इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो अब पता क्या करता है बैंक, मान लीजिए कि आपने उस पर 2000 रुपये जमा कर दिए और 2000 पे वो आपको मान लीजिए 5% से 2100 रुपये देगा 1 ईयर में। तो यही 2000 रुपये अगर वो कहीं पे और जमा किया था ना, दे दिया, तो उस पर 10% चार्ज करेगा, तो वो 2200 रुपये पा गया। तो यहाँ पे जो ये डिफरेंस है ना 100 रुपये का, ये बैंक का प्रॉफिट होता है। इस तरीके से आप नॉर्मल भाषा में, ऐसा नहीं होता, बहुत सारे कैश रिजर्व रखने पड़ते हैं,
लेकिन अभी आप नॉर्मली इतना समझ लीजिए, अगर बैंक के पास 2000 रुपये है और वो 5% ब्याज पे अगर किसी को पैसा देना, मतलब अपने पास रखा हुआ है, सर्विस दे रहा है 5% पे, तो वो 2100 रुपये आपको रिटर्न करेगा। लेकिन उसने किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जो 10% पर दे दिया और उसने उसमें 2200 रुपये वहाँ से रिटर्न किया बैंक को, तो उसके बैंक के जो प्रॉफिट हो गए वो 100 रुपए के हो गए। तो गिवन द नीडी बारोवर सर इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम देम, जिस पे वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है ना। तो वो एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है, जो अपना पैसा जमा करेगा वो कुछ 5% के ब्याज पे और जिसको दिया है वो 10% के ब्याज पे दे दिया होता है। अब ये कैश क्रेडिट क्या है? कैश क्रेडिट जो होता है वो लोन जो गिवन टू बी द बारोवर्स अगेंस्ट द करंट असेट, जो उसके पास करंट असेट है, शेयर है, स्टॉक्स है, बॉन्ड है। शेयर स्टॉक बॉन्ड पे हम बाद में चर्चा कर लेंगे आपसे, ठीक है, और बहुत अच्छी चर्चा करेंगे इस पे। लेकिन धीरे धीरे अभी आप ये समझिए क्या होता है शेयर स्टॉक्स बॉन्ड्स। लेकिन अभी ये है कि ये एसेट्स होते हैं, जैसे शेयर तो आप नॉर्मली समझ रहे हैं, बहुत लोग खरीदते हैं। बॉन्ड्स होता है कंपनी के कि कुछ बॉन्ड जारी करते हैं, कितना खरीद लेता आदमी पर ईयर उतने पे इंटरेस्ट लगाता है। कुछ स्टॉक्स होते हैं आपके, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि कैश क्रेडिट जो है रेफर्स टू लोन गिवन टू बारोवर अगेंस्ट द करंट एसेट। तो शेयर स्टॉक्स इसे बोलते हैं, तो कैश क्रेडिट बोलते हैं। तो लोन वो देता है बारोवर को किस पे? करंट एसेट पे, जैसे शेयर स्टॉक्स बॉन्ड एटसेट्रा। डिमांड लोन्स क्या है? डिमांड लोन्स रेफर टू दोज लोन्स विच कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड बाय द बैंक एट एनी टाइम। मतलब डिमांड लोन क्या होता है? बैंक से हम एट इंस्टेंट जो लोन ले लेते हैं, मतलब जब जरूरत है, ठीक है, तो उसे हम डिमांड लोन बोलते हैं। शॉर्ट टर्म लोन होता है जैसे पर्सनल लोन अगेंस्ट किसी कोलेट्रल या सिक्योरिटी हम रख के वहाँ पे, मान लीजिए किसी का घर है, अब घर को उसने कोलेट्रल के तौर पे रख के कुछ पैसा लिया, तो जितनी ज़रूरत थी वो अपना वहाँ से इस्तेमाल करके ठीक ठाक काम करा के अपने, उसकी जब ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो फिर धीरे धीरे बैंक को रिपे कर लेता है। क्योंकि माल देखो ऐसा होता है ना, लोन को कई तरीके से आप समझिए। लोन क्यों ही लेगा आदमी? लोन जब उसे ज़रूरत होगी। अब मान लीजिए कि हमें पता है कि हम सेविंग कर लेंगे, पर एट स्टेट हमें ज़रूरत है। मान लीजिए कि अब किसी व्यक्ति का आमदनी 50,000 है, यही समझ रहा आप, किसी व्यक्ति का आमदनी 50,000 है। अब वो उसे पता है कि आज उसके पास 3 लाख के काम आ गए, ठीक है। अब उसके पास 3 लाख के काम आ गए। अब इसमें से तो ये कर नहीं पाएगा, तो वो क्या करता है कि मान लीजिए इसमें उसके 20,000 नॉर्मली उसके खर्च होंगे, ये 20,000 ठीक है ना मिनिमम, और 30,000 और भी खर्च लेके उसके पास पता है कि 20,000 का उसके पास सेविंग्स है, ठीक है, और ये उसका जो है एक्सपेंडिचर है, ठीक। और मान लीजिए 1000 इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। कुल मिला के मतलब यहाँ पे ये 30,000 रुपये अपने निकाल देते हैं, 20,000 फिर भी सेविंग है। अब घर के लिए तो हमें चाहिए था 3 लाख, तो वो क्या करेगा कि बैंक से लोन लेगा और धीरे धीरे इंटरेस्ट के तौर पे इसे पे करता रहेगा। इसको भी सहूलियत हो गई कि इसे कहीं ना कहीं से पैसे मिलते रहे और ये धीरे धीरे बैंक को पे करके इंटरेस्ट रेट पे बैंक से बारो कर लिया। तो जब हम किसी असेट्स वगैरह शेयर बॉन्ड और इस सब से करते हैं तो उसे कैश क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? कैश क्रेडिट। दूसरा क्या है? ऑन डिमांड। जब आपको जरूरत थी पैसे की तब बैंक ने दे दिया तो उसे ऑन डिमांड बोलेंगे। और थर्ड क्या है कि हम किसी पर्सनल लोन जिसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन, ज़्यादातर लोग शॉर्ट टर्म लोन प्रिफर कर लेते हैं क्योंकि वो जल्दी मिल जाता है। तो कैश क्रेडिट उसे बोलते हैं कि शॉर्ट टर्म लोन पे पर्सनल लोन वगैरह हो गए, हाउसिंग लोन, जिस तरीके से आपको मान लो आपको गाड़ी लेनी है, अब आपने गाड़ी बैंक से उठा लिया, एक मिनिमम अमाउंट पे किया क्योंकि आपको ज़रूरत थी, और फिर आप धीरे धीरे वहाँ से उसे पैसे पे करते चले गए क्योंकि आपको इकट्ठा मनी नहीं हुआ। फिर से आपको बता देना चाह रहे हैं कि नॉर्मली आप बस इतना समझ लीजिए कि बैंक जो डिपॉजिटेड रेट देती है अपने कस्टमर्स को, ठीक है ना, लोन वालों से वो हाई इंटरेस्ट पे चार्ज करता है, और ये जो इंटरेस्ट है उसे स्प्रेड बोलते हैं, स्प्रेड मनी बोलते हैं। मतलब वहाँ से बैंक का अपना प्रॉफिट हो जाता है। तो आज हम इसे प्राइमरी फंक्शंस को ख़त्म कर लिया है, कल आपको सेकेंडरी फंक्शन की चर्चा करेंगे। और दूसरी बात है यह है कि आप किताब को बेटा बार बार पढ़ेंगे और आपके नंबर आएंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।